एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे मैंने आपको अभी 1 क्वेश्चन करा दिया है, 2 क्वेश्चन करा दिया है एंड 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, नहीं करा दिया। आप लोग मुझे जरा कंफर्म करके बताना मैंने आपको 3rd क्वेश्चन कराया है कि नहीं कराया। एक सेकंड मैं देख लेती हूँ, मैं लास्ट स्लाइड में मैंने क्या कराया था। मैं सॉरी मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया है। एक सेकेंड तो चेक कर लेती हूँ। मैंने 1 क्वेश्चन करा दिया है, 2 क्वेश्चन करा दिया है एंड अभी 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 सॉरी मैंने 4th क्वेश्चन पर मैं डायरेक्ट जंप कर गई। मैं अभी मेरा 3rd क्वेश्चन है, कोई 3rd क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 3rd क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। एक सेकेंड, 3rd क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं पहले, 4th हम लोग बाद में ही जंप करेंगे। तब लोग आप अपने मुझे कमेंट करके बताना कि आपको जो मैंने अभी 1 और 2 क्वेश्चन कराए हैं उन क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट तो नहीं है ना। मैंने आपको बोला था कि प्लीज़ अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना। तो 4th क्वेश्चन हम बाद में ही करेंगे, पहले हम लोग 3rd क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉरी मैं भूल गई थी, 3rd क्वेश्चन मुझे लगा हो गया, तो मालूम नहीं था कि 3rd क्वेश्चन भी हुआ नहीं है। तो आई होप आपको 1st एंड 2nd क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। 3rd क्वेश्चन का मीन्स है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो बेटा आपको हिट एंड ट्रायल मेथड पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, चलो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल के मेथड के बारे में जान लेते हैं। चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल जैसे कि मैंने लिया 3 प्लस देन ब्रैकेट इक्वल्स टू 7। तो भाई आपको हिट एंड ट्रायल तो करना है। यहाँ पे 3 में से क्या प्लस करो जो 7 आ जाए, ये हिट एंड ट्रायल ही तो है। 3 में क्या प्लस करो जो 7 आ जाए, तो 3 में हम क्या प्लस करेंगे, 3 में हम प्लस करेंगे 4। ये हिट एंड ट्रायल तो हमने एकदम से दिमाग में सोचा कि हाँ भाई 3 में 4 प्लस करते तो 7 आता है। सेम वैसे जैसे एक और मैं क्वेश्चन लूँ कि 15 प्लस इक्वल्स टू 31। मैं 15 में से क्या प्लस करूँ जो मुझे 31 मिल जाए। बताओ मैं 15 में से क्या प्लस करूँ, ये हिट एंड ट्रायल ही तो है। तो आपने हिट एंड ट्रायल से मतलब दिमाग लगाया और आपको पता चला कि भाई यहाँ पे मेरे को 16 रखना है, क्योंकि 15 और 16 मिलके ही तो हम 31 बनाते हैं। तो आई होप आपको ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड क्लियर होगा कि मतलब आपको एकदम से हिट करना है दिमाग में कि यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, अपने दिमाग से खुद ही आपको पुट करके देखना है। ठीक है, चलो एक और सॉरी मैं आपको एक और एग्जाम्पल से बताती हूँ, शायद आपको ये चीज़ क्लियर ना हुई होगी। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। एक और एग्जाम्पल्स चलते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे दे दिया सपोज 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 6 दे दिया सपोज। अब यहाँ पे मैं ये नहीं दिया हुआ जैसे हम अब तक हम जो 1st क्वेश्चन और 2nd क्वेश्चन हम लोग करते आए हैं कि n की जगह ये दे रखा है तो ये इक्वेशन में पुट कर दो, और x की जगह ये दिया हुआ है तो ये इक्वेशन में पुट कर दो। देन हम चेक करते हैं कि इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर होती है तो हम LHS इक्वल्स टू RHS लिखते हैं, और अगर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होती है तो हम LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS लिखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ कि हम कि x की जगह या फिर 1 पुट करें या फिर 3 पुट करें या 4 पुट करें। यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल का मेथड इस्तेमाल करना है, मीन्स आपको अपने दिमाग से खुद सोचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार हम x की जगह 1 पुट करके देखेंगे, एक बार 0 से स्टार्ट करते हैं। एक बार हम x की जगह 0 पुट करके देखेंगे, एक बार हम x की जगह 1 पुट करके देखेंगे 1, फिर हम x की जगह 2 पुट करके देखेंगे, फिर 3, फिर 4, जहाँ पे भी हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा बस हम वहीं तक पुट करके देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पुट करते हैं x की जगह 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x की जगह हम लोग 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 2 इक्वल्स टू, चलो इक्वल्स टू बाद में लिखेंगे। फिलहाल 3 मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 0 में करें कितना है 0 प्लस का 2, तो 2 प्लस 0 कितना है 2। तो क्या हमारा ये 2 सेटिस्फाई हुआ 6 पे? बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक, कोई बात नहीं, हमने ये पुट करके देख लिया। अब हम पुट करते हैं हमारा ये तो हमारा पुट हो गया। अब हम पुट करते हैं 1। ठीक है, 1 पुट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2, 3 1 जा 3 प्लस में 3 और 2 कितना हुआ हमारा 6। सॉरी 3 और 2 हमारा कितना, मैं कुछ और सोच रही थी, मैंने अभी वो चीज़ बोल दी। 3 और 2 हमारा कितना हुआ 5। तो क्या हमारा ये 5 6 को इक्वल है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमने 1 भी रख के देख लिया। वैसे ही हम ऐसे 2 रख के देखेंगे, वैसे ही हम 3 रख के देखेंगे, वैसे ही हम 4 रख के देखेंगे। तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब खुद से करना। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा हिट एंड ट्रायल मेथड।
तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। दैन हम चलेंगे 4th क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो। हाँ, ये दिया हुआ है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसमें क्वेश्चन लिखूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 5p + 2 एंड इक्वल्स टू 17। यहाँ पे हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है। मीन्स हमको p की जगह अपने पास से ही हमको वैल्यू पुट करके देखनी है। ठीक है, तो पहले ही अपने पास से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम एक बार तो p की जगह 0 पुट करके देखते हैं। सबसे पहले हम p की जगह 0 ही पुट करके देखते हैं। 5 × 0 प्लस में 2, तो 5 की मल्टीप्लाई हमने 0 में करी, प्लस में 2, तो 0 + 2 कितना आया? 2 आया हमारा। तो क्या हमने जो ये p की जगह हमने 0 पुट करा, तो क्या हमारा ये 217 के इक्वल आया? बेटा नहीं, ये चीज़ तो सेटिस्फाई ही नहीं हुई। इट मीन्स जो हमने p की जगह 0 पुट करा था, ये हमारा क्या आया? नो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, p की जगह 0 पुट करके हमारा आंसर नहीं आया। ठीक है, हम p की जगह इस बार 1 पुट कर लेते हैं। p की जगह 1 पुट करके देख लेते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, 5 × 1 प्लस में 2, सारी मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 5 × 5 देन प्लस 2, 5 और 2 कितना हुआ हमारा? 7। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं हम क्या हमारा ये 17 के इक्वल आया? बेटा नहीं आया, ये 7 हमारा 17 के इक्वल नहीं आया, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अभी तो हमारे पास नंबर बहुत सारे हैं, कुछ भी पुट करके देख सकते हैं भाई। ठीक है, p की जगह इस बार हम क्या पुट करेंगे? p की जगह p इक्वल्स टू 2 पुट करके देख लेते। 5 × 2 प्लस में 2, 5 × 2 = 10 प्लस में 2, 10 + 2 कितना हुआ? 12। तो क्या हमारा ये 12 17 के इक्वल आया? इट मीन्स नो। ये भी हमारा नो आया, ये भी हमारा नो था, और ये भी हमारा नो आया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो आया। अभी तो हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, हम कुछ भी पुट करके देख सकते हैं। अभी हिट एंड ट्रायल हमको लगाना है, और उसमें उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन तो दी नहीं है कि कोई लिमिट नहीं दी है कि आप ये ही पुट कर सकते हो। हमारी मर्जी, हम कुछ भी पुट करें, हिट एंड ट्रायल करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। p की जगह इस बार हम 3 पुट करके देखते हैं। p इक्वल्स टू 3, चलो करो। 5 × 3 प्लस 2, सॉरी 3 पुट करा ना मैंने, हाँ। 5 3 जो कितना हुआ? 15, देन प्लस 2, 15 और 2 कितना हुआ हमारा? 17। तो आपको कुछ दिखाई दिया? हमने पहले 0 पुट करा, नो, हमारा ये हमने जब 0 पुट करा तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 17 था, सेटिस्फाई नहीं हुआ। जब हमने 1 पुट करा तो यहाँ पर 7 था, और यहाँ पर 17 था, सेटिस्फाई नहीं हुआ। जब हमने 2 पुट करा तो यहाँ पर 12 आया, और यहाँ पर ऑलरेडी 17 था, ये सेटिस्फाई नहीं करा। अगर आपको दिख रहा होगा, हमने 3 पुट करते ही हमारा आंसर 17 आया, और ये एक वस्तु में 17, इट मीन्स ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। इट मीन्स यस, तो इट मीन्स इसका आंसर p = 3 इसका आंसर है। p = इसका जो आंसर आया, p = 3 आंसर है, मतलब p की जगह हम 3 पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन छुड़वा दूँ तो क्या आप लोग सेकंड क्वेश्चन खुद से कर सकते हो? आई नो आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, कोई नहीं, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बेटा, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 3m - 14 = 4। तो बेटा हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 0 से स्टार्ट करके देख लेते हैं। लेकिन अगर हम, आप खुद ही सोचो, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर लूँ, 3 0 0, तो बेटा आंसर नेगेटिव में जाएगा। तो 0 तो चलो फिर मुझे करवाने ही पड़ेंगे सारे के सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करा ही देती हूँ। हम पहले पुट कर लेते हैं m = 0 से स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करें? 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 से। तो 3 × 1 - 14, 3 की 1 में करें कितना है? 3 माइनस का 14। अब ये मैं नहीं बताऊंगी कि प्लस का 3 और माइनस का 14, क्योंकि मैं ये पहले क्लास में बता चुकी हूँ। यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 14 है। यहाँ प्लस का 3 है, ये माइनस का 14 है, और प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। मतलब 14 और 3 के बीच में हमें माइनस करना है। साइन तो हम बाद में देखेंगे, ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि 14 और 3 के बीच में माइनस होगा। तो 14 में से 3 गया, कितना बचा? बताओ, 14 में से 3 गया, कितना बचा? 11। ओके, बात साइन की आती है। तो मैंने आपको बताया है कि जो बड़े डिजिट के साथ साइन होता है, हम यहाँ पर वही साइन लगाते हैं। ठीक है, 14 के साथ हमारा कौन सा साइन है? माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। तो बेटा क्या ये इक्वल आ रहा है इसके? ये तो माइनस का 11 आया, यहाँ पर माइनस का 4 आया, तो इट मीन्स नो। तो क्या लिखेंगे बेटा? ये नो हो गया हमारा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास अभी और भी रास्ते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके लिख देती हूँ ज़रा। हमारा माइनस का 11 आया। ठीक है, अब हम m की जगह 2 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है,
3 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 14। बेटा 3 2 जो कितना आया 6, माइनस का कितना आया 14। ठीक है, सेम वही, ये हमारा माइनस का साइन है, ये हमारा प्लस का 6 है, तो 14 में से 6 के कितने बचे 8 बचे, साइन आएगा माइनस का। तो बट ये भी हमारा 9 आया क्योंकि माइनस का 8 हमारा 4 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा कितना आया 9। कोई प्रॉब्लम नहीं, भी हमारे पास बहुत रास्ते हैं, फिर भी हम लिख सकते हैं क्या, m की जगह कुछ और पुट करके देख लेते हैं, m की जगह 3 पुट कर लेते हैं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 14, 3 3 जो 9 माइनस का 14। बेटा 14 में से 9 के कितना बचा बताओ, कितना बचा 5 बचा, वो भी माइनस के साइन के साथ। तो क्या ये जो हमारा माइनस का 5 आया, क्यों क्या ये बेटा ये 4 के इक्वल है, बेटा नहीं ये 4 के इक्वल है ही नहीं, इट मीन्स ये हमारा सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलोगे दे दिए, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम कुछ भी रख सकते हैं। एम की जगह इस बार हम क्या रख देंगे, एम की जगह हम रख देंगे 4। 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 14, 3 4 जा 12, फिर माइनस का 14, सॉरी माइनस का 14 आएगा, माइनस का 14। बेटा प्लस और माइनस माइनस, 14 में से 12 गया कितना बचा, माइनस का 2 बचा। अब बेटा माइनस का 2 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि हमको तो क्या लेकर आना है, हमको लेकर आना है 4, हमको क्या लेकर आना है 4 लेकर आना है, जो 4 दिया हुआ है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास और भी नंबर है, एम की जगह 5 पुट करके देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 14, 5 3 जा 15 माइनस का 14, तो 15 में से 14 गया कितना बचा 1। बेटा ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर 9 लिखना भूल गई, 9 कोई ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एम की जगह हम पुट कर लेंगे कितना 6 पुट कर लेंगे, एम की जगह हम क्या पुट कर लेंगे 6 पुट कर लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस का 14, चलो कर लेते हैं। 6 3 जो कितना हुआ 18, माइनस का कितना आया 14। बेटा 18 में से 14 गया कितना बचा 4। तो आपको कुछ कुछ दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया बेटा, आपको कुछ कुछ कि हमारा कितना आया 4 आंसर आया, और बेटा यहाँ भी इक्वस्ट में 4 है, इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, मीन्स बेटा हमारा जो 6 है वो सेटिस्फाई कर गया, 6 हमारा सेटिस्फाई कर गया, ये हमारा आ जाएगा येस। मीन्स हमारा M की जगह हमको क्या पुट करना, इसका जो आंसर है 6 है, M इक्वल्स टू हमको 6 पुट करना है, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पर 9 लिख देती हूँ मैं, ये 9 था हमारा। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर थर्ड क्वेश्चन में एक सिंगल डाउट भी है ना, तो प्लीज़ बेटा आप लोग क्वेश्चन कमेंट में लिख के भेज देना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बेटा बिफोर आई स्टार्टेड फोर्थ क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ी सी इसमें कुछ टर्म्स हैं, मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या टर्म्स होती हैं। देखो कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ टर्म्स क्या होती है मैं आपको साइड में लिख देती हूँ, यहाँ पे कुछ टर्म्स होती है बेटा, इसमें कुछ टर्म्स क्या होती है। सबसे पहले हम चलते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन में बेटा सम ऑफ लिखा हुआ दिख जाए आपको, सम ऑफ, इट मीन्स उसका मतलब है प्लस, ठीक है। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में टेक अवे या फिर डिफरेंस लिखा दिख जाए डिफरेंस लिखा दिख जाए, तो बेटा इसका मतलब होता है माइनस, ठीक है। अब आता है, अगर कहीं क्वेश्चन में आपको टाइम्स लिखा दिख जाए, टाइम्स, तो बेटा इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब भी सेम वही मल्टीप्लाई है, तो कहीं आपको प्रोडक्ट लिखा दिख जाए तो बेटा उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अब आता है, चलो मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, ये आपने अपने लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ी भी होगी, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। बेटा ये क्या दिया हुआ है बताओ, सर्कल दे दिया, अच्छा इसमें कलर कैसे होगा ब्रो, ये आपको सर्कल दिया हुआ है एक, ये आपको सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। इस सर्कल में मान लो मैं इसके, ये मैंने 4 पार्ट कर दिए, 4 पार्ट में से सर्कल मान लो या फिर पिज़्ज़ा मान लो कि एक पिज़्ज़ा दिया हुआ है, इस पिज़्ज़ा के 4 स्लाइस हैं, 4 स्लाइस में से सपोज ये एक स्लाइस हमने खा लिया, ये वाला स्लाइस है, ये वाला स्लाइस हमने खा लिया, सॉरी बेटा एक सेकंड, क्या हो रहा है इसमें चंद्र, सपोज ये वाला स्लाइस दिया हुआ है, ये वाला जो स्लाइस है, ये वाला स्लाइस हमने क्या करा खा लिया, तो ये स्लाइस हमने खा लिया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर हमने इसमें से एक स्लाइस खा लिया तो बेटा इसको हम ऐसे लिखेंगे ना। ये आपको मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ऑफलाइन बताया मैंने आपको ये कि एक स्लाइस खा लिया तो 1 आउट ऑफ कितने में से खाया हमने एक स्लाइस? टोटल कितने? 4। तो इसको बोलते हैं 1/4। क्या बोलते हैं इसको? 1/4। तो समझ में आया 1/4 का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए जैसे कि 1/4 लिखा हुआ, सॉरी कुछ कैसे लिखा दिख जाए, 1/4 कैसे लिखा दिख जाए, 3/4, तो 1/4 3/4 तो बेटा इनका मतलब होता है 1/4। 3/4 मीन्स 3/4। अगर कहीं भी आपको ऑफ लिखा दिख जाए, सब 1/4 ऐसे लिखा दिख जाए कि 1/4 ऑफ पी ऐसा लिखा दिख जाए, तो इसका मतलब है बेटा 1/4। और ऑफ का मतलब को बोर्ड मास्टर में बताया था मैंने कि ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका? पी का। समझ में आया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और डिवाइड का मतलब तो आपको पता ही है, डिवाइड का अगर कहीं डिवाइड लिखा हो तो डिवाइड से आपको पता ही है, तो यहाँ पे डिवाइड लिखा होगा तो डिवाइड में सपोज तो या तो डिवाइड का साइन ऐसा होता है, तो जैसे सपोज करो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि m डिवाइडेड बाय 3, तो उसको कैसे लिखेंगे भाई? m को डिवाइड करना है किससे? 3 से, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्सप्रेशन को इस तरीके से, m डिवाइडेड बाय 3। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिखूंगी, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, हम उसके बाद सिर्फ आंसर लिखते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ नंबर x एंड 4। किसका सम? किसके सम की बात कर रहा है ये? सम ऑफ नंबर x का सम किसके साथ? 4 के साथ। और इज, अच्छा सॉरी मैं आपको इस के बारे में बताना भूल गई, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि क्वेश्चन में अगर इज आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा। मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग तो सबको पता ही है, वैसे इंग्लिश में इसका मीन्स है होता है जिसको हम बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग क्या होता है? मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग होता है इक्वल्स टू का साइन को हम बोलते हैं क्या? इज। ठीक है, चलो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द सम ऑफ नंबर, किसका सम? किस नंबर्स का? x का और 4 का, x और 4 का सम। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 4 इज, यहाँ पे जो इज दिया हुआ है इज मतलब इक्वल्स टू 9। गॉट इट? समझ में आया? x प्लस 4 इक्वल्स टू 9। सेकेंड पार्ट हमारा दिया हुआ है टू सब्ट्रैक्ट, मीन्स 2 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? फ्रॉम y में से सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम मतलब से, यानी कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है y में से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 सब्ट्रैक्टेड, 2 को माइनस करना है, किस चीज़ में से माइनस करना है? y में से। देन क्या आ रहा है? इज 8 मीन्स इक्वल्स टू 8। आई होप आपको सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। इसके थर्ड पार्ट दिया हुआ है 10 टाइम्स। देखो मैंने अभी आपको टाइम्स के बारे में बताया कि जहाँ टाइम्स आ जाए तो 10 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, जैसे ऐसे मैं लिख सकती हूँ कि 10 टाइम्स लिखा हो तो 10 सपोज 10 टाइम्स a लिखा हुआ है तो 10 टाइम्स a हो गया 10a मल्टीप्लाई में 4 टाइम्स p लिखा हो तो 4p हो गया। 3 टाइम्स z लिखा हो तो 3z हो गया। मैंने बताया था कि टाइम्स का मतलब होता है प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है 10 टाइम्स a, इस 10 टाइम्स a का मतलब क्या होगा? इस 10 टाइम्स a का मतलब होगा 10 मल्टीप्लाई a भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको 10a भी लिख सकते हैं। और इसको मतलब इक्वल्स टू हो गया देन 70 सॉरी। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है? फोर्थ पार्ट हमारा दिया हुआ है द नंबर b, जो नंबर b है डिवाइडेड बाय 5, मीन्स नंबर b को डिवाइड करना है किससे? 5 से। नंबर b है डिवाइडेड बाय 5, नंबर b को 5 से डिवाइड करना है। नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स क्या देता है? 6। ये गिव्स हो गया हमारा, इज हो गया, गिव्स हो गया, ये बेटे ये सब हमारे इक्वल्स टू को साइन को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा गिव्स होता है और हमारा इज होता है ये हमारे इक्वल्स टू को साइन को क्लियर रिप्रेजेंट करते हैं। तो b डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 6। ठीक है, चलो अब इसका आंसर लिखते हैं हम। क्या दिया हुआ है? नंबर b डिवाइडेड बाय 5, नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6।
हमारा पार्ट हो गया फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट देखो आ गया वो 3/4 वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला 3/4 का मतलब ये होता है, 5/6 का मतलब ये होता है। अगर 7/8 दिया हो तो 7/8 तो हम ये लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, किसका 3/4? टी का, ऑफ टी। और ऑफ का मतलब मैंने बताया क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, करते हैं 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, ऑफ का मतलब दिया हुआ मल्टीप्लाई 3/4, ऑफ का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई देन टी इक्वल्स टू 15। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो 3/4 एंड टी इक्वल्स टू 15। ये दोनों बात एक ही है, यहाँ पर दोनों बात यहाँ पे एक ही है। चलते हम सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स पार्ट में दिया हुआ है 7 टाइम्स पी। बेटा 7 टाइम्स पी, मैंने आपको बताया था टाइम्स का मतलब प्रोडक्ट होता है। तो 7 टाइम्स, किसका 7 टाइम्स? एम का 7 टाइम्स। 7 टाइम्स किसका 7 टाइम्स? एम का 7 टाइम्स। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा? 7 टाइम्स यानी मीन 7m, देन प्लस दिया हुआ है तो प्लस, देन 7 गेट्स यू। कितना मिलता है हमको? 77। इज गेट्स यू हो, मैंने आपको बताया इज हो, गेट्स यू हो, गिव्स हो, इन सबका मीनिंग क्या होता है? हमारा इक्वल्स टू का साइन होता है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। तो क्या इक्वेशन बनेगी? 7 टाइम्स मीन 7m प्लस 7 इक्वल्स टू 77। ठीक है, देन 7 पार्ट पे चलते हैं हम लोग। 7 पार्ट क्या दिया हुआ है? 1/4 ऑफ आ नंबर एक्स। बेटा किसका 1/4 की बात कर रहे हैं? एक्स की 1/4 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्स के 1/4 की। और उसमें से फिर क्या माइनस करने की बात कर रहे हैं? 4 माइनस करने की बात कर रहे हैं। तो गिव्स आ जाएगा, मतलब के इक्वल्स में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, करते हैं 1/4। 1/4 मीन्स 1/4। ऑफ किसका 1/4? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं ऑफ एक्स, देन माइनस का 4 इक्वल्स टू 4। अब इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 एक्स माइनस का 4 इक्वल्स टू 4। दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई आपको शो करके दिखा दिया है और नीचे मैंने मल्टीप्लाई लिखा नहीं है, तो इट मीन्स इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, देन हम चलते हैं 7 पार्ट हमारा हो गया। 8 पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 8 पार्ट देखो बेटा, 8 पार्ट पे क्या दिया? टेक अवे। बेटा टेक अवे, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ वाई, 6 टाइम टेक अवे, मैंने बताया टेक अवे जहाँ भी आएगा उसका मतलब क्या होगा? माइनस का साइन। इफ़ यू टेक्स अवे 6, अगर आप टेक्स अवे यानी कि 6 को माइनस करते किस में से? फ्रॉम से। फ्रॉम मतलब होता है से, किस में से? 6 टाइम ऑफ वाई के 6 टाइम में से, तो आपको क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम 6 टाइम्स ऑफ वाई लिखेंगे। 6 टाइम्स ऑफ वाई हम पहले लिखेंगे, तो 6 टाइम्स ऑफ वाई कैसे लिखा जाएगा? 6 मल्टीप्लाई में तो वाई लिख लो, वरना तो आप चाहो तो डायरेक्ट 6y भी लिख दो। 6y माइनस का 6, क्योंकि टेक अवे 6 लिखा हुआ है ना, तो माइनस का 6, then you get 60 means equals to 60। आई होप आपको ये 8th क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपना 9th क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 9th क्वेश्चन की इक्वेशन कैसे बनेगी? इफ़ यू ऐड 3, इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि अगर आप 3 को ऐड करते हो, किस में ऐड करते हो? 1/3 ऑफ z। किसके z में? z का 1/3 में। अगर आप z के 1/3 में 3 को ऐड करते हो तो आपको 30 मिलता है। तो पहले हम 3 ना लिख के 3 हम बाद में ऐड कराएंगे। पहले हम ये लिखते हैं कि 1/3 ऑफ z। 1/3 ऑफ z कैसे लिखा जाएगा आपको पता ही है, 1/3 z, 1/3 ऑफ z। फिर उसमें हम क्या ऐड कराएंगे? 3 ऐड कराएंगे, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? 30। तो बेटा मैंने आपको ये 9 के 9 पार्ट आपको करा दिए हैं। यहाँ पे साइड में आपको थोड़े से रोल से बता दिए हैं। सम ऑफ का मतलब क्या होता है, एंड डिफरेंस टेक अवे का मतलब, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर मैंने माइनस लिखा हुआ है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब भी हमारा क्या आएगा? प्रोडक्ट का मतलब हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई ही आएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई ही आएगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ही होता है। देन हमारा कितना दे रखा है? 1/4 मीन्स ये होता है, 3/4 ये होता है, 1/4 ऑफ पी इस तरीके से लिखा जाता है। डिवाइड का ये हो गया, ऐसा m डिवाइडेड बाय 3 ये हो गया। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपको एक सिंगल डाउट भी है तो आप प्लीज़ कमेंट पे लिख के नीचे भेज देना, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तो आई होप आपको ये 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चन को करना, इनकी प्रैक्टिस करना। इन 4th क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज देना, तो मैं आपको डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।